नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल माय न्यू स्मेल में, जहां परफ्यूम मेकिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और महक रहे होंगे। मेरा नाम है निखिल कड़ियोक और मैं रिप्रेजेंट करता हूं ब्रांड माय न्यू स्मेल को। थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया। आज के हमारे इस सेशन का जो टॉपिक है वो है मस्क फिक्सेटिव एकॉर्ड। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम एक सीरीज बना रहे हैं जहां हम डिफरेंट नोट्स के फिक्सेटिव एकॉर्ड बनाना सीख रहे हैं, ताकि हमारे परफ्यूम की लास्टिंग बढ़ सके, उसका सिलाज बढ़ सके, उसकी सेंट ट्रेल बढ़ सके और उसका डिफ्यूजन बढ़ सके। उसी सीरीज में आज हम बना रहे हैं मस्क फिक्सेटिव एकॉर्ड। दो एकॉर्ड बनाना सिखाऊंगा, दो तरह से मस्क फिक्सेटिव एकॉर्ड, बहुत ही बेसिक अरोमा केमिकल्स के साथ। एक अरोमा केमिकल एक एकॉर्ड में मैं लूंगा, वो बहुत ही लेटेस्ट अरोमा केमिकल है मस्क का और बहुत बेहतरीन एकॉर्ड है, अरोमा केमिकल है। आपके पास जो भी मटेरियल अवेलेबल हो, आप उससे वो एकॉर्ड बना सकते हैं, बहुत ही इजी, बहुत ही बेसिक अरोमा केमिकल्स के साथ। जिन लोगों को अरोमा केमिकल की रिक्वायरमेंट है, आप मुझसे ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है, मैसेज करें अपनी रिक्वायरमेंट, मैं उस पर रिप्लाई करूंगा। कुछ पूछना है वॉइस नोट डालें, कॉल ना करें, कॉल पे मैं अवेलेबल नहीं होता। डायरेक्ट लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट www.pgi4u.com से आप ले सकते हैं। सीओडी ऑर्डर मत कीजिएगा, सीओडी ऑर्डर मैं एंटरटेन नहीं करता, हमारी तरफ से वो कैंसिल ही होते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रीपेड ऑर्डर ही डिस्पैच करता हूं, तो प्लीज सीओडी ऑर्डर मत कीजिएगा। तो आज का जो हम एकॉर्ड बनाएंगे बहुत बेसिक अरोमा केमिकल्स के साथ बनाएंगे। एक सवाल मुझसे पूछा गया था डिल्यूशन को लेके, जो कि मैं आगे चल के बात करूंगा। अरोमा केमिकल में एक एम्ब्रोक्सन होता है, उसको डिल्यूशन के लिए मुझसे एक सवाल पूछा गया था, उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि हम जो ये फिक्सेटिव एकॉर्ड बनाना सीख रहे हैं, ये मल्टीपल नोट्स वाले परफ्यूम में कैसे यूज करेंगे। तो आप लोग मेरे सारे वीडियो अपलोड होने दीजिए इस सीरीज के, ठीक है। फिर मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप मल्टीपल नोट्स वाले परफ्यूम में इन्हें कैसे यूज कर सकते हैं। फिलहाल जितने भी 5, 6, 7 जितने भी वीडियो बनेंगे फिक्सेटिव एकॉर्ड्स वाले, वो अपलोड हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद मैं एक आपको बता दूंगा, ठीक है। तो वीडियो चालू करें, मस्क फिक्सेटिव एकॉर्ड बनाना सीखें। उससे पहले जो लोग नए हैं, कृपया करके वीडियो अंत तक देखें। वीडियो अच्छा लगे, समझ आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें। जो लोग पुराने हैं, कृपया करके वीडियो अंत तक देखिए, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर कर दें। तो हम चालू करते हैं अपना एकॉर्ड बनाना, ठीक है। मस्क फिक्सेटिव एकॉर्ड बहुत ही बेसिक अरोमा केमिकल्स के साथ मैं आपको बताऊंगा। पहला एकॉर्ड जिसमें मैंने आपसे बताया था कि एक बहुत ही स्पेशलिस्ट और एक बहुत ही नया अरोमा केमिकल मैं उसमें यूज करता हूं, वो अगर आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो आप सेकंड वाला बना लीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं गैलेक्सोलाइट। गैलेक्सोलाइट आपको पता है, जो भी परफ्यूम लाइन में नया आता है उसको सबसे पहले यही पता लगता है कि गैलेक्सोलाइट नाम का एक फिक्सेटिव होता है। तो वो हम ले रहे हैं 5 ml या 5 ग्राम, वो हम लेंगे 5 ग्राम। उसकी जो खुशबू होती है वो लॉन्ड्री टाइप की खुशबू होती है, जैसे कि कपड़े ड्रैगलिन होके आते हैं, तो अगर आप उसको स्मेल आउट करेंगे तो बहुत ही एक माइल्ड सी मस्की सी खुशबू होती है। गैलेक्सोलाइट की वही खुशबू होती है, ठीक है। वो हम लेंगे 5 ग्राम। उसके बाद हम ले रहे हैं इथाइलिन ब्रेसिलेट, ये हम लेंगे 2 ग्राम। इथाइलिन ब्रेसिलेट वुडी और स्पाइसी मस्क होता है और एक बहुत ही बढ़िया मस्क है। गैलेक्सोलाइट बहुत बेसिक मस्क होता है, ठीक है। इथाइलिन ब्रेसिलेट उससे बहुत बेटर मस्क है, वुडी मस्क है, ठीक है, स्पाइसी मस्क है। आईओसी सुपर और इथाइलिन ब्रेसिलेट का एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनता है, वो बहुत दोनों में ही चलता है। आप उसको वुडी में भी चला सकते हैं, आप उसको मस्क में भी चला सकते हैं। तो इथाइलिन ब्रेसिलेट हम ले रहे हैं 2 ml, वुडी स्पाइसी नोट, ठीक है। उसके बाद हम ले रहे हैं सीपीडी। सीपीडी क्रिस्टल टाइप का होता है, ठीक है, और ये हम अनडाइल्यूटेड 0.5 ग्राम डाल रहे हैं। एनिमेलिक स्मेल होती है, एम्बर ग्रीस की एनिमेलिक स्मेल जो होती है वो सीपीडी के अंदर आती है, ठीक है। उसके बाद हम ले रहे हैं फिक्सेचर 505, एम्बर ग्रीस को रिप्रेजेंट करता है, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत ही बेहतरीन चीज फिक्सेचर 505। वो हम लेंगे 0.5 ग्राम्स। एम्बर ग्रीस जो कि पूरी दुनिया में आई थिंक बैन है, कुछ वेस्टर्न कंट्री में तो वो परमिशन लेके यूज करते हैं, हमारे यहाँ पे यूज नहीं करते, टोटली बैन है। तो उसको रिप्रेजेंट करता है फिक्सेचर 505। वो हम जैसे कि बताया 0.5 ml या ग्राम, जो भी आप लेंगे, ग्राम ले, ml ले, कोई भी ले, कुछ भी ले, वो हम ले रहे हैं 0.5
0.5 ग्राम्स। ठीक है, उसके बाद हम ले रहे हैं कैशमीरॉन। कैशमीरॉन हम लेंगे 1 ग्राम। बहुत ही बढ़िया चीज है, बहुत ही क्लीन और मैं कह सकता हूं वेलवेटी टाइप का, स्वीट टाइप का मस्क है, बहुत बढ़िया मस्क है ये। तो वो हम ले रहे हैं 1 ग्राम। और एक ले रहे हैं हेबेनोलाइट। ये बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही बढ़िया मस्क है। ये स्वीट भी है, ये एनिमेलिक भी है, ये वुडी भी है, ये स्पाइसी भी है। ठीक है, ये लॉन्ड्री टाइप की जो खुशबू होती है वो, ये सबको मिला के एक मस्क बनाया गया है और बहुत ही अच्छा मस्क है। ये भी हम लेंगे 1 ग्राम। तो ये सारी चीजें लेके हम एक मस्क एकॉर्ड बना रहे हैं। ठीक है, कैसे यूज करना है मैं अंत में बता दूंगा आपको। तो ये हम एक एकॉर्ड बना रहे हैं। ठीक है, गैलेक्सोलाइट, इथाइलिन ब्रेसिलेट, सीपीडी, फिक्सेचर 505, कैशमीरॉन और हेबेनोलाइट, ये सारे लेके हमने एक मस्क एकॉर्ड बनाया। अब हम चलते हैं दूसरे मस्क एकॉर्ड की तरफ। उससे पहले जैसा कि मैंने बताया था कि मुझसे पूछा गया है कि एम्ब्रोक्सन को डाइल्यूट करना है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल किया मेरे से मटेरियल परचेज होने के बाद कि एम्ब्रोक्सन डीपीजी में डाइल्यूट नहीं हो रहा। तो मैंने उनको बताया तरीका, वो मैं आपको भी बता देता हूं। उससे पहले कुछ लोगों ने मुझे एक तरीका मतलब सजेस्ट किया कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि एक उबलता हुआ पानी, उसके अंदर हम डीपीजी प्लास्टिक की बोतल को पकड़ लें, जैसे डीपीजी गर्म होगा हम एम्ब्रोक्सन डाल देंगे, थोड़ा सा हिलाएंगे और मिक्स हो जाएगा। तो अब ये कॉन्सेप्ट मेरे समझ नहीं आया। उसका रीजन, आपको सबसे पहले बेसिक नॉलेज होनी चाहिए परफ्यूमरी की। परफ्यूमरी की बेसिक नॉलेज होती है कि आप परफ्यूम को हीट से बचा के रखेंगे। ठीक है, कितने से कितना भी महंगा परफ्यूम हो, चाहे कितने से कितने भी सस्ता परफ्यूम हो, अगर आप डायरेक्ट हीट में रख देते हैं, उसको सनलाइट में रख देते हैं या गैस के पास रख देते हैं या ऐसी जगह रखते हैं जहां पे बहुत ज्यादा गर्मी है, तो वो परफ्यूम खराब हो जाता है। इसलिए उसको कूल एंड ड्राई प्लेस पे रखने के लिए हम हमेशा सजेस्ट करते हैं। और यहां पे आप क्या कर रहे हैं, एक प्लास्टिक की बोतल ले रहे हैं, उसको आप गर्म पानी में रख रहे हैं। पहले तो प्लास्टिक पिघलेगा, वो अपना इफेक्ट छोड़ेगा डीपीजी में, वो उसको खराब करेगा। फिर आप ऊपर से उसके अंदर एम्ब्रोक्सन डाल रहे हैं। जब आप उसको उसके अंदर डालेंगे तो 110% है कि वो अपनी पावर खो देगा। तो आप ऐसा काम ही क्यों कर रहे हैं कि जहां आपका नुकसान ही होगा। आप बेसिक जो परफ्यूमरी की नॉलेज है पहले वो लीजिए, उसको समझिए। बेसिक नॉलेज ये कहती है कि आपने उसको हीट से बचा के रखना है। ठीक है, आपने ये चीज नहीं करनी। तो आपने करना क्या है, डीपीजी लेना है 90 ml, ठीक है, या 90 ग्राम, और उसके अंदर 10 ग्राम एम्ब्रोक्सन जो हमारा पाउडर हो या क्रिस्टल कुछ भी कह लीजिए, वो उसके अंदर डाल देना है। उसको थोड़ा शेक करना है, रख देना है। ठीक है, फिर 2 दिन बाद शेक करना है, रख देना है। ऐसे आप करेंगे तो 10 से 12 दिन में वो इस तरह ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ये देखिए, इसके अंदर 10% डाइल्यूटेड एम्ब्रोक्सन है, ये डीपीजी के अंदर ये इस तरह ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ये 10 से 12 दिन में मैंने इसको कर दिया ट्रांसपेरेंट। आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी जिससे आपका मटेरियल खराब हो। थोड़ी सी बेसिक नॉलेज पे चलिए। इसके जो बेसिक एथिक्स होते हैं आप उनको पकड़ के रखिए, हीट से बचा के रखिए प्लीज। ऐसी कोई भी चीज मत कीजिए जिससे आपका पैसा खराब हो, क्योंकि एम्ब्रोक्सन एक महंगी चीज है। डीपीजी बहुत सस्ता है लेकिन एम्ब्रोक्सन बहुत महंगा है। तो प्लीज इस तरह से आप कीजिए, आपका जो एम्ब्रोक्सन है बहुत इजीली हो जाएगा। अगर आपको आज यूज करना है तो 10 दिन पहले उसको कर लीजिए। प्लानिंग बनाइए कि 10 दिन बाद मुझे एम्ब्रोक्सन यूज करना है, तो मैं आज ही उसको डाल देता हूं। हर 2 दिन बाद मैं उसको थोड़ा सा हिलाऊंगा, शेक करूंगा, 10 दिन बाद वो ऐसा बिल्कुल मिक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो ये मुझसे मेरे जिन्होंने मुझसे परचेज किया था उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपने वीडियो में ये भी बता दूं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा, वो गरम गरम कर रहे होंगे और वो उसकी वजह से वो अपनी पावर लूज कर रहा है और वो खराब हो रहा है। ठीक है, तो हम चलते हैं अब सेकेंड एकॉर्ड पे। इसमें सबसे पहले जो मस्क एकॉर्ड है, इसके अंदर हम वही गैलेक्सोलाइट ले रहे हैं 5 ग्राम। उसके बाद हम ले रहे हैं इथाइलिन ब्रेसिलेट 2 ग्राम्स। सीपीडी ले रहे हैं हम 0.5 ग्राम्स। और अब हम ले रहे हैं एम्ब्रोक्सन 10% डाइल्यूशन में 2 ml। जिस तरह मैंने आपको बताया उसको डाल के रखिए। 10 दिन बाद वो बिल्कुल उसके अंदर डाइल्यूट हो जाएगा और फिर उसको आप यूज कर लीजिए। ठीक है, अल्कोहल में मत कीजिएगा क्योंकि अल्कोहल में उसकी जो लिक्विड ज्यादा हो जाता है वो,
ठीक है। बेंजाल बेंजोइड में आप करना चाहते हैं, बेंजाल बेंजोइड में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डीपीजी में ज्यादा बेटर रहता है। बिकॉज बेंजाल बेंजोइड में क्या होता है, बेंजाल बेंजोइड अपनी भी जो एक बाल्सेमिक स्मेल होती है वो उसके अंदर डालता है, तो उसकी स्मेल थोड़ी चेंज हो जाती है, वो हम दूसरी जगह यूज करते हैं। ठीक है, यहां हम एक मस्क एकॉर्ड बना रहे हैं, तो मस्क एकॉर्ड के अंदर डीपीजी के अंदर ही आप उसको डाइल्यूट कीजिए, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। तो वो हम ले रहे हैं 2 ml, और अंत में हम इसमें लेंगे टोनालाइट क्रिस्टल्स। अगर आप डाइल्यूट करना चाहते हैं तो उसको भी आप 10% या 20% पे कर सकते हैं डीपीजी में, वो भी उसी प्रोसेस से होता है जिस तरह एम्ब्रॉक्सन होता है। अदरवाइज उसको आप 1 ग्राम एज इट इज उसके अंदर डाल दीजिए और थोड़ा सा शेक करेंगे तो वो उसके अंदर मिक्स हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक बहुत ही बेसिक अरोमा केमिकल्स के साथ फिक्सेटिव एकॉर्ड बना सकते हैं मस्क के लिए। जिस भी परफ्यूम के बेस में मस्क है आप उसके अंदर इसको डाल सकते हैं। हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ मिक्सिंग मैं आपको बोलता हूं 5% ऑफ ऑयल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, मान लीजिए आपने अगर 20% ऑयल और 80% आपने अल्कोहल लिया है, तो 20% ऑयल का 5% वो हो जाता है 1 ग्राम, सॉरी हाँ 1 ग्राम हो गया वो। ठीक है, 19 ml आप ले रहे हैं अपना परफ्यूम ऑयल, ठीक है, और 1 ml ले रहे हैं आप अपने इस मस्क फिक्सेटिव को, और 80 ml आप ले रहे हैं अल्कोहल। तो ये आपका 20-80 वाले रेशियो में बन जाएगा। इस तरह 30 में बनता है, इसी तरह 10 में बनता है। आपके ऑयल कॉन्सेंट्रेशन का हाईएस्ट 5%, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप 2%, 3% और 5% ये 3 वेरिएंट बनाइए, और फिर आप देखिए कि कौन से में ज्यादा अच्छी लास्टिंग है, कौन से में अच्छी डिफ्यूजन है, कौन से में अच्छा सिलाज है, और आप डिसाइड कीजिए कि ये वाला मुझे अब मार्केट में डालना है, ये मुझे यूज करना है। ठीक है, और वो जब आपका बन जाए तो बस उसको आप हिलाइए मत, बस वो आपका फाइनल है, उसको आप छोड़ दीजिए और उसी तरह से आप उसको करिए। जैसे देखिए मैं आज भी जो है इस तरह के बना के रखता हूं, आज भी एक्सपेरिमेंट करता हूं, जबकि मेरे पास अपने खुद के इतने परफ्यूम्स आते हैं। मैंने अभी लेटेस्ट ये देखिए आप 25/3 को मैंने ये बनाया ब्लैक ऑर्किड का। ठीक है, ये ब्लैक ऑर्किड का बनाया, ये एक नए परफ्यूम को मैंने बनाया था ब्लेंड। ठीक है, रोज के ऊपर है, फीमेल ओरिएंटेड है, उसको मैंने बनाया था, उसका मैंने ऐसे ही बना के रखे, 1 हो गए, ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, ऐसे ही मैंने सब बना के रखता हूं मैं। ठीक है, इनमें से जो सबसे बढ़िया होगा मैं फिर वो मार्केट में सेल करता हूं। इसी तरह से आप भी कीजिए, इजी रहता है, पैसा काम खराब नहीं होता। 10-10 ml के बनाइए, लोग 100 ml 1 लीटर एक ही बार में बना देते हैं बिना टेस्ट किए। ठीक है, तो इस तरह आप भी बनाइए 10-10 ml के वेरिएंट, और ट्राई कीजिए कि कौन सा वाला ज्यादा बेहतर है, और फिर उस पर काम कीजिए और वो मार्केट में आप डालिए। ठीक है, तो ये था आज का हमारा मस्क एकॉर्ड, और अब बहुत जल्दी मैं दूसरे एकॉर्ड के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।